वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी का बीकॉम से रिलेटेड जो सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपका पटना यूनिवर्सिटी बीकॉम आपका ऑनर्स अकाउंटिंग के तहत आपका सेमेस्टर 1 में कौन कौन पेपर पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में कौन कौन पढ़ना है, 3, 4, 5, 6 जितने भी सेमेस्टर्स हैं 1 से लेकर 6 तक में उसमें कौन कौन सा पेपर्स पढ़ना है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये आपका क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, आपका कोर कोर्स क्या होता है, जेनेरिक कोर्स क्या होता है, सभी के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसलिए आप क्या करेंगे, मेरे वीडियो को पूरा कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको पूरा पटना यूनिवर्सिटी का जो आपका बीकॉम आपका जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगा। देखिए मैंने लिखा क्या है, पटना यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बीकॉम ऑनर्स इन अकाउंटिंग अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। तो आपका क्या हुआ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत जो आपका पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स का, उसके बारे में टोटल जो 6 सेमेस्टर्स है उसके बारे में डिटेल्स आपको क्या करूंगा, मैं बताऊंगा। देखिए मैंने लिखा क्या तो समझिएगा, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर्स है, राइट। ये है सेमेस्टर 1, ये है सेमेस्टर 2, इसके बाद में तुरंत सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 का क्या करूंगा, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगा। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सीरियल नंबर, नेम ऑफ कोर्स, टाइप्स ऑफ कोर्स, क्रेडिट और ये क्या है आपका मार्क्स। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये क्रेडिट क्या है, मार्क्स तो समझ रहे हैं, ये क्रेडिट क्या है। देखिए जितना आप कोर्स कंप्लीट करते चले जाएंगे उतना आपको क्या होगा, एक जैसे बैंक होता है ना तो क्रेडिट बैंक रहेगा। क्रेडिट बैंक में आप जितना कोर्स करेंगे उतना आपको क्रेडिट क्या होगा, जमा करते हुए चला जाएगा। इसका आगे जाके क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आपने सेमेस्टर 1 क्या क्या कंप्लीट किया और सेमेस्टर 1 में टोटल क्रेडिट कितना आपको मिलेगा, 20। उस तरह से सेमेस्टर जब आप 2 कंप्लीट करेंगे तो टोटल आपको क्रेडिट कितना मिलेगा, 20। तो 20 कितना हुआ, 40। तो जितना भी आप सेमेस्टर कंप्लीट करते चले जाएंगे आपको क्रेडिट मिलता चला जाएगा, जो आपको आफ्टर 3 इयर्स या 4 इयर्स के बाद ये क्रेडिट का आपको क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेगा। कैसे मिलेगा सब बताएंगे, बस आप वीडियो को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात क्या होता है, कोर्स स्ट्रक्चर्स, सीरियल नंबर, नेम ऑफ कोर्स, टाइप ऑफ कोर्स, क्रेडिट और मार्क्स। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में क्या है आपका, और एक बात पता है ना, पहले जो आपका था एजुकेशन पॉलिसी उसमें आपका 3 साल का एग्जाम होता था, 3 इयर्स का, अब 4 साल का किया है। 3 साल तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 साल आपको और करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एक्टिविटी, उसके बारे में भी क्या करेंगे हम लोग बात करेंगे। तो आपको क्या बोलता है, पहले क्या था आपका ऑनर्स पेपर था, सब्सिडरी पेपर था, फिर लैंग्वेज पेपर था। जैसे अगर बात किया जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, पुराना वाला ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका ऑनर्स पेपर में क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिटिंग, और सब्सिडरी पेपर में क्या था आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और लैंग्वेज में क्या था आपका हिंदी 100 नंबर का या हिंदी इंग्लिश 50-50 हम लोग लेते थे। तो ये ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के तहत था, वहां पे ऑनर्स प्लस सब्सिडरी था। यहाँ पर क्या कर दिया, कोर कोर्स कर दिया है। क्या कर दिया है, कोर कोर्स, यानी मुख्य पेपर आपका 1, 2, 3, 4 इस तरह से बनाया है। और यहाँ पे अब आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। पहले क्या होता था, 1 साल में होता था, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, 6 मंथ्स पे आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो पहला सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है क्या है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो उसमें भी पढ़ना था ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में भी आपका फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कोर कोर्स, यानी मुख्य पेपर, राइट। और अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में देखा जाए उसमें मेजर कोर्स बोलते हैं। उसका वीडियो अपलोड कर दिया है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आपका बीकॉम का क्या क्या सिलेबस है, डिटेल्स में मैं क्या किया, वीडियो अपलोड कर दिया, सेपरेट वीडियो बना हुआ है। अगर आप नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक है, तो आपका कोर कोर्स हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं CC1। ठीक है, उसके बाद ये कितना इसमें क्रेडिट मिलेगा, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिए तो आपको क्रेडिट कितना मिलेगा, 6, और कितना मार्क्स का है आपका, 100 मार्क्स का। ठीक है, फिर आपको सेमेस्टर 1 में जो पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं CC2, यानी कोर कोर्स 2। ठीक है जी, तो कोर कोर्स फर्स्ट में क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और CC2 यानी कोर कोर्स 2 में क्या है आपका, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें भी आपको क्रेडिट कितना मिलेगा, अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो कितना मिलेगा, 6 क्रेडिट मिलेगा। और कितना मार्क्स का है आपका, ये भी 100 मार्क्स का है। फिर थर्ड में देखिए
इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं MIL। अब MIL का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में AECC 1 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेमेस्टर 1 है, तो सेमेस्टर 1 है तो 1, सेमेस्टर 2 होगा तो 2, तो आपका बोलता है क्या? एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स AECC फर्स्ट में। इसमें आपको क्रेडिट मात्र कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, और ये भी कितने मार्क्स का? आपका 100 मार्क्स का है। उसके बाद आपका क्या है फोर्थ में? जेनेरिक इलेक्टिव 1। जेनेरिक इलेक्टिव 1 ये चूज करने वाला है कि आप जेनेरिक इलेक्टिव 1 में कोई भी आप क्या कर सकते हैं? एक पेपर चूज कर सकते हैं। एक आपका बास्केट है, देखिए अभी हम बताएंगे, इतना सारा पेपर है, इसमें आप कोई भी क्या कर सकते हैं? जेनेरिक इलेक्टिव 1 में क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है शॉर्ट फॉर्म में? JE जेनेरिक इलेक्टिव 1, और इसमें क्रेडिट कितना मिलेगा? 6 है, और इसमें ये भी कितने मार्क्स का? आपका 100 मार्क्स का। अब देखिए ये जो जेनेरिक इलेक्टिव है ना, इसका क्या हुआ? एक बास्केट बना हुआ, मतलब इतने सारे आप कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। जैसे लिखा क्या है? जेनेरिक इलेक्टिव JE कोर्स नेम। तो आपका देखिए आपका जो जेनेरिक इलेक्टिव है उसमें ये सब आप ले सकते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट है सुन लीजिए, कोर्स क्या क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, फिर बोलता है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप ले सकते हैं, आपका इंडियन इकोनॉमी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी, फिर बोलता है क्या? कंपटीशन लॉ, ह्यूमन राइट्स, रूरल डेवलपमेंट। यानी इतने सारे आप कोर्स में से कोई एक क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में जेनेरिक इलेक्टिव 1 के नाम से जाना जाता है। अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बात किया जाए तो वहां पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बस नाम का अंतर है, और पढ़ना सभी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, आपका क्या बोला जाता है पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, और भी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, पढ़ना सेम ही चीज है। हाँ, किसी सेमेस्टर 1 में वो पढ़ना है तो उसी पेपर को किसी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 में डाल दिया है, 4 वाला 2 में डाल दिया, इस तरह से किया है। लेकिन पढ़ना आपको मान के चलिए कि 90-95% सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का क्या है? सेम है। तो ये आप समझ गए। अब मान लेते हैं कि आपने क्या किया? सेमेस्टर 1 में कौन सा चूज किया? आप माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा चूज किया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक बात फिर से, ऐसा नहीं कि 1 वाला ही चूज करना है, आप जो चाहे चूज कर सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन यू। हाँ, कोई कुछ कॉलेजेस क्या बोलते हैं कि आपको कोई एक बोलेगा कि यही वाला पेपर रखना है, तो वहां पे तो आप बाध्य हैं, ठीक है, वहां पे जो कॉलेज बोलेगा उससे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में क्या बोलता है ना कि जो आपका जो मेजर कोर्स हो गया और जो माइनर कोर्स है उसमें बोल क्या रहा है कि HRM मैनेजमेंट रखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। तो अब क्या कीजिएगा? बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन उसमें क्या बोलता है कि आपका जो माइनर कोर्स है उसमें क्या कर रखना पड़ेगा आपको? HRM मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स लोग रख रहे हैं, तो आप इतना सारा चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि आपने क्या चूज किया? आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 आपका जेनेरिक इलेक्टिव 1 में, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आप किसमें आ जाएंगे? सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में देखिए आपका वही है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ कोर्स, टाइप ऑफ कोर्स, क्रेडिट मार्क्स। बोलता क्या है? बिजनेस लॉ। क्या है? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ को ही हम लोग और भी कुछ नाम से जानते हैं, जैसे मर्केंटाइल लॉ, कॉमर्शियल लॉ, उसी को बोला जाता है। तो बिजनेस लॉ बोले, मर्केंटाइल लॉ बोले, कॉमर्शियल लॉ बोले, बात क्या है बराबर। और देखिए ये जो है ना CC यानी क्या बोलता है? कोर कोर्स 3 रखा गया। पहला दूसरा हो गया, पहला दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पहला दूसरा, और ये कौन सा हो गया आपका? तीसरा, यानी बिजनेस लॉ, ठीक है। उसके बाद कौन है? चौथा में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये आपका किस में चला जाएगा? कोर कोर्स 4 में, यानी 1, 2, 3, 4 ये सब मान के चलिए ना। पुराना वाला अगर देखा जाए एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो ये सब मान के चलिए ऑनर्स पेपर है मेरा। क्या है? ऑनर्स पेपर। और ये जो कमर्शियल लॉ था ना, ये हम लोग को पढ़ना रहता था बीकॉम पार्ट 2 में, कॉमर्शियल लॉ और आपका स्पेशलाइज अकाउंटेंसी। और ये जो बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स है ना, ये हम लोग बीकॉम पार्ट 3 में पढ़ते थे, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स। यानी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऑनर्स पेपर कितना था? ये 8, है ना, जो लोग जानते हैं। तो इसमें क्या किया है कि सेमेस्टर 2 में डाल दिया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर सुनिए, तीसरा बोलता है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस देखिए ये लिखा क्या है? एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स 2, क्योंकि 1 तो यहाँ पे हो गया, ये कितना हो गया आपका 2। और ये इसमें कितना क्रेडिट मिलेगा? बिजनेस लॉ में 6, और आपका बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में कितना मिलेगा? 6, और आपका इसमें कितना मिलेगा? आपका क्रेडिट 2, ठीक है।
उसके बाद क्या है, जेनेरिक इलेक्टिव कितना है 2। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे 1 में आप माइक्रो इकोनॉमिक सेलेक्ट कर लिए हैं तो 2 में फिर से आप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो एक बार सेलेक्ट कर लिए फिर से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपको 2 से लेकर 9 तक में कोई भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि अब आपने चूज किया क्या, सेमेस्टर 2 में इंडियन इकोनॉमिक। कौन सा चूज किया, इंडियन इकोनॉमिक। एक बार फिर से सेमेस्टर 1 में जो चूज हो गया है, आने वाले सेमेस्टर में वो चूज आप नहीं कर सकते हैं। तो मान लेते हैं सेमेस्टर 2 में आपने कौन सा चूज किया, आपने आपका इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 कंप्लीट कर लेंगे। टोटल आपको क्रेडिट कितना मिलेगा, 20-20 40, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 का भी क्या करूंगा, डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो आपका बीकॉम से रिलेटेड जो भी आपका पेपर्स है उसका वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारा फिनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब का वीडियोज अपलोड किया गया है, राइट। तो अगर आप नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 का भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। अब मैं आपको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का डिटेल्स में सिलेबस बताऊंगा और इसके बाद सेमेस्टर 5 और 6, राइट। तो देखिए सेमेस्टर 3 में क्या है आपका, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है वही है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ कोर्स, टाइप ऑफ कोर्स, क्रेडिट और मार्क्स। जो आपका सेमेस्टर 3 में जो पहला आपका कोर कोर्स होगा कंपनी लॉ, क्या है आपका, कंपनी लॉ, ठीक है। तो कंपनी लॉ होगा जो आपका सीसी कहलाएगा 5। अभी मैंने जो आपका कोर कोर्स था सेमेस्टर 1 और 2 में कहाँ तक हो चुका था, 4 तक, राइट। ये आपका कोर कोर्स कितना है आपका 5। इसमें जो क्रेडिट मिलेगा कितना 6 और कितने मार्क्स का आपका 100 मार्क्स का। उसके बाद जो आपका अगला पेपर आएगा इनकम टैक्स एंड लॉ अकाउंटिंग, ये सब हम लोग पढ़ते थे ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में, बीकॉम पार्ट 3 में। पेपर नंबर कितना था, ऑनर्स पेपर नंबर 7, इनकम टैक्स एंड अकाउंटिंग। वही चीज़ है इनकम टैक्स एंड लॉ अकाउंटिंग, जो आपका कोर कोर्स होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेपर 6, ठीक है। देखिए ये जो पटना यूनिवर्सिटी है इसमें कोर कोर्स के नाम से जानते हैं। अगर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटीज़ है तो वहाँ पे मेजर कोर्स या माइनर कोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी क्रेडिट कितना मिलेगा 6 और मार्क्स कितना है आपका 100, तो 6 हो गया। फिर देखिए इसमें सेमेस्टर 3 में जो आपका 3 क्या है, कोर कोर्स है 3, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी क्या है आपका CC 7, यानी कोर कोर्स कितना हो गया 7। यानी सेमेस्टर 1 में कोर कोर्स 1, 2 था और सेमेस्टर 2 में 3, 4 और सेमेस्टर जो आपका 3 है इसमें 5, 6 और कितना हो गया आपका 7। इसमें भी क्रेडिट कितना है आपका 6 और इसमें मार्क्स कितना मिलेगा 100, ठीक है। उसके बाद क्या है 4 में देखिए स्किल इनहैंसमेंट कोर्स, राइट, 1 क्या है 1, तो आपका क्या इसी का शॉर्ट फॉर्म है SEC 1। इसमें आपको क्रेडिट कितना मिलेगा 2 और इसमें मार्क्स कितना है 100। अब सवाल उठता है ये कि जो स्किल इनहैंसमेंट कोर्स 1 है इसमें देखिए यहाँ पे क्या है आपका बास्केट है, ठीक है। इसमें इतने सारे कोर्स हैं, स्किल इनहैंसमेंट कोर्स आपका SEC, इसमें कोई भी आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। हाँ, जो आप चूज कर लेंगे फिर दोबारा से आप वो पेपर चूज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या क्या सुन लीजिए, देखिए बिजनेस एथिक्स है, ई बिजनेस, आपका क्या बोलता है एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, उसके बाद एक कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके बाद क्या सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट, फिर क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये जो स्किल इनहैंसमेंट कोर्स है इसमें मान लेते हैं जो आपने 2 नंबर वाला चूज किया ई बिजनेस, क्या चूज किया आपने, ई बिजनेस। तो ई बिजनेस जब आप चूज कर लेंगे ना आपका, तो फिर से वो पेपर चूज नहीं करेंगे, उसके बाद जो रहेगा वो वाला आप चूज करेंगे, ठीक है। ये तो कॉमन सा बात है। उसके बाद क्या है आपका जेनेरिक इलेक्टिव 3, जेनेरिक इलेक्टिव 1 और 2 चूज कर लिए थे। देखिए हम मान के चलते हैं कि हम लोग चूज किए थे 1 में,
किस में चूज किए थे 1 में आपका माइक्रो, और इंडियन किस में चूज किए थे जेनेरिक इलेक्टिव 2 में। तो आप माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक चूज कर चुके हैं, तो अब ये फिर से आप इसको चूज नहीं कर सकते हैं। अब जो आपका जेनेरिक इलेक्टिव 3 है, बाकी जो बचा हुआ है उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। हम मान लेते हैं क्या कि हमने क्या चूज किया, ह्यूमन राइट्स। क्या चूज किया, ह्यूमन राइट्स। तो ये जेनेरिक इलेक्टिव कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3। पहला कौन था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा कौन था, इंडियन इकोनॉमी, और तीसरा क्या था आपका, इसमें कौन सा चूज किया मैंने, ह्यूमन राइट्स। और इसके बाद मिलेगा तो ये वाला छोड़ के बाकी जो बचा उसमें से चूज करना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं। तो जेनेरिक इलेक्टिव 3 जिसको हम लोग JE3 बोलते हैं, इसमें आपका क्रेडिट कितना है 6, और ये भी कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। तो टोटल क्रेडिट कितना हो गया आपका 26, राइट। आपका सेमेस्टर 1 में 20, सेमेस्टर आपका 2 में भी 20 था, और सेमेस्टर 3 में कितना हो गया 26, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पेपर बढ़ गया। अब देखिए सेमेस्टर 4 में क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें वो ही है सीरियल नंबर, नेम ऑफ कोर्स, टाइप ऑफ कोर्स, क्रेडिट मार्क्स। सबसे पहले क्या बोलता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और हम लोग ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ते थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या स्पेशलाइज अकाउंटिंग, या उसी को हम लोग बोलते थे एडवांस अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका कोर कोर्स कितना हो गया 8। कोर कोर्स मतलब क्या, ऑनर्स पेपर, राइट, जो हम लोग ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में समझते थे। तो यहाँ पे दे दिया आपका कोर कोर्स। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेजर कोर्स है ना, तो उस तरह से बना दिया गया है। तो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो CCA कितना हो गया 8, देखिए 7 तक हो चुका था ना, 7, तो कितना हो गया 8। उसके बाद इसमें भी क्रेडिट 6 और मार्क्स कितना 100। उसके बाद क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग कब पढ़ते थे, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में बीकॉम पार्ट 3 में पढ़ते थे ना, जो मेरा ऑनर्स पेपर कितना था 5। कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद मैनेजमेंट, फिर इनकम टैक्स, फिर बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 3 में पढ़ते थे, ये मेरा कौन सा कहलाएगा, कोर कोर्स। कितना कहलाएगा 9, ठीक है। 8 के बाद कितना हो गया 9। क्रेडिट कितना मिलेगा 6, मार्क्स कितना 100। उसके बाद फिर देखिए फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट को भी कोर कोर्स में रखा है, यानी एक तरह सामान्य ऑनर्स पेपर में रखा है। कितना आपका 10, क्योंकि आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब उसके पहले सेमेस्टर 1, 2 में 4 तक हो चुका था। तो कोर कोर्स कितना हो गया 10, और इसमें क्रेडिट कितना 6, मार्क्स कितना आपका 100। उसके बाद क्या है देख लीजिए, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। अब सवाल उठता है कि सर ये जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है ये कहाँ मिलेगा, आपका कितना है 2। आप हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कितना 2। तो आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 2। देखिए स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कितना हो गया आपका 2। तो आपने जब सेमेस्टर 3 में आपने कौन चूज किया था, ई बिजनेस, यानी आपका 3 में आप चूज कर चुके थे आपका सेमेस्टर 1 में। इसको हम लोग क्या करें 1 लिखते हैं ना, हाँ जी। तो हम लोग क्या किया, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 1 जो है मैंने चूज किया था आपका सेमेस्टर कितना 3 में, ठीक है। तो जब एक बार चूज कर लिए ना, तो फिर से आप चूज नहीं कर सकते। आप मैं लिख देता हूँ, ये जो है ना चूज किए थे हम लोग सेमेस्टर 3 में, है ना, ये पेपर। तो अब जब आएगा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, तो बाकी में कोई चूज करेंगे। तो मान लेते हैं हमने कौन सा चूज किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये पेपर मान लेते 2 है, राइट। और आपका सेमेस्टर कितना हो गया, ये सेमेस्टर कितना हो गया आपका 4, यानी आपका पहला सेमेस्टर 3 में ये पेपर चूज किए ई बिजनेस, और सेमेस्टर 4 में कौन चूज किए हम लोग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और एक बार फिर से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जेनेरिक इलेक्टिव। जेनेरिक इलेक्टिव में कितना हो गया आपका 3 हो चुका था पहले, देखिए आपका सेमेस्टर 1, 2 में 1, 2, यहाँ पे सेमेस्टर 3 में 3, और सेमेस्टर 4 में कितना हो गया 4। जेनेरिक इलेक्टिव 4 आपका क्रेडिट कितना 6 है, और मार्क्स कितना मिलेगा 100। अब यहाँ पे समझिए जेनेरिक इलेक्टिव तो आपका 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है। अब हम लोग मान लेते हैं पब्लिक पॉलिसी ले लिए, तो ये कितना हो गया मेरा 4, ठीक है जी। बात समझ गया ना। एक बात याद रखिएगा, जो चूज कर लिए हैं फिर से उसको चूज हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब आपका टोटल इसका क्रेडिट जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 26। इसी तरीका से जितना आप कोर्स करते जाएंगे ना, आपका क्रेडिट बैंक में क्रेडिट क्या होगा, जमा होते चला जाएगा, राइट। आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम तुरंत जो आपका सेमेस्टर 5 और 6 है उसका भी हम आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत जो सेमेस्टर 5 और 6 है उसका भी डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब मैं आपको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6
सेमेस्टर 5 और 6 का डिटेल्स में आपको मैं क्या करूँगा, कोर्सेज के बारे में बताऊँगा, क्या क्या पेपर्स पढ़ना होता है। देखिए लिखा हुई है सीरियल नंबर, नेम ऑफ कोर्स, टाइप ऑफ कोर्स, क्रेडिट, मार्क्स। सबसे पहले क्या बोलता है आपका कि आपका सेमेस्टर 5 में पहला जो है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपका ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग बीकॉम पार्ट 3 में पढ़ते थे, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें आपका किस में दिया हुआ है? सेमेस्टर 5 में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है। ये मेरा कोर कोर्स कितना हो जाएगा? 11। कोर कोर्स मतलब आप मान के चलिए ऑनर्स पेपर, राइट। और बाकी ये सब जो है ये सब क्या कहलाएगा? मेरा सब्सिडरी पेपर में माना जाएगा। तो मेरा क्या हुआ? कोर कोर्स कितना हो गया? 11, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का सेमेस्टर 1 से 4 में हो गया था। ये सेमेस्टर 5 में आपका कौन हो गया? 11। ये भी आपका क्रेडिट 6 देगा और कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। उसके बाद अगला जो कोर्स है या पेपर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, राइट। ये हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना होता है जर्नल में, जर्नल के बाद वाले चैप्टर में। अभी दिया आपका क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये आपका कोर कोर्स कितना हो गया आपका? 12, 11, 12 और पहले से 10 मैंने बता दिया था। इसमें क्रेडिट कितना मिलेगा? 6 और वीक मार्क्स कितने का है? 100 मार्क्स का। अब ध्यान से देखिए, ये सब मान के चलिए सब्सिडरी पेपर। बोलता है क्या है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1, राइट। एक बार फिर से, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DSE1। ये कितने क्रेडिट देगा? 6 और कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। अब सवाल उठता है कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में कौन कौन सा कोर्सेस आता है, कौन कौन सा पेपर्स आता है। मैंने देखिए लिखा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आपका DSE में कौन कौन सा आपका कोर्स या पेपर आएगा। ध्यान से देखिए, बोलता है क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इन्वायरमेंट, पब्लिक फिनांस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, फिर बिजनेस रिसर्च मेथड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, एटसेट्रा। एक दो और है। तो ये क्या है? आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव DSE में आता है। अब इसमें आप कोई भी क्या करेंगे? चूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं सेमेस्टर 5 में जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 1 में आपने चूज किया, मान लेते हैं आपने क्या चूज किया? पब्लिक फिनांस। क्या चूज किया? पब्लिक फिनांस। तो आपका कितना हो गया? 1 में आ गया, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 2 में, अब ध्यान रखिएगा, जो चूज कर चुके हैं फिर से उसे चूज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको मान लेते हैं आपने क्या चूज किया? इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन कितना हो गया आपका? ये 2 में हो गया जी। हमें ऐसे लिख देते ना, ये कितना में हो गया आपका? 2 में, ठीक है। तो पहला कौन था आपका? पब्लिक फिनांस, और उसके बाद क्या कौन था आपका? इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें भी टोटल कितने हो गया आपका? 24 क्रेडिट मिलेगा टोटल, 6 4 के 24, ठीक है। उसके बाद देखिए सेमेस्टर 6 में, सेमेस्टर 6 में सीरियल नंबर, नेम ऑफ कोर्स, टाइप ऑफ कोर्स, क्रेडिट, मार्क्स, ठीक है। बोलता है क्या? ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो ऑडिटिंग पढ़ते थे हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और बहुत सारा यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 3 में पढ़ना था ऑडिटिंग ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसमें सेमेस्टर 6 में दिया है ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। ये आपका आपका क्या कोर कोर्स कितना हो गया आपका? 13। देखिए 11, 12, ये कौन हो गया आपका? 13। क्रेडिट मिलेगा 6 और मार्क्स कितना है? 100। फिर देख लीजिए क्या है? HRM मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। अब ध्यान समझिए, ये जो HRM मैनेजमेंट है ना, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में दिया है। किसमें दिया है? सेमेस्टर 1 में, माइनर कोर्स में। मेजर कोर्स फिनेंशियल अकाउंटिंग और माइनर कोर्स क्या है आपका? HRM मैनेजमेंट। आपका पटना यूनिवर्सिटी में कितना दिया है? सेमेस्टर 6 में। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ना जनरली पेपर सब वही है, कोई सेमेस्टर 1 वाला सेमेस्टर 4 में, 4 वाला 2 में, 2 वाला 6 में, यही सब है, ठीक है। पढ़ना आपको मोटा मोटी क्या है? सेमी सभी है, सभी यूनिवर्सिटीज में पेपर है। उसके बाद क्या बोलता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये आपका देखिए आपका क्या हुआ? कोर कोर्स में दिया है 14, यानी ऑनर्स पेपर में 6 क्रेडिट 100 मार्क्स का हो गया। फिर सुन लीजिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 3, 1 2 हो चुका था, ये कौन है आपका? 3, DSE 3, क्रेडिट 6, मार्क्स 100। उसके बाद देखिए पहला दूसरा आपने चूज कर लिया था सेमेस्टर 5 में, पहला दूसरा, तो अब ये दो चूज कर चुके हैं, फिर से चूज नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं हमने फिर कौन सा चूज किया आपका? इंटरनेशनल बिजनेस। आपका किसमें हमने चूज किया? क्या? इंटरनेशनल बिजनेस, आपका सेमेस्टर 6 में। तो आपका कितना हो गया? ये आपका 3 हो गया। और एक तो और चूज करना है ना, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 4 में आप कोई भी चूज कर लीजिए। चलिए पहला वाला चूज कर लेते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। ये मेरा कौन सा हो गया आपका? 4, यानी पहला और दूसरा,
पहला और दूसरा सेमेस्टर 5 में, और आपका तीसरा और चौथा सेमेस्टर 6 में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, आपको डिटेल्स में पटना यूनिवर्सिटी का जो आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम बोलते हैं, ऑनर्स इन अकाउंटिंग का जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत CBCS न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिटेल्स में क्या क्या सिलेबस बताया है। राइट, आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आने वाले वीडियोस में और भी कुछ यूनिवर्सिटी का उसका भी सिलेबस बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।